लॉकडाउन देखा, कोरोना आने के बाद ऐसे हालात हुए कि लोगों की नौकरी ख़त्म हो गई, लोग घर पे बैठ गए। उसी समय पे एक ऐसा वर्ड इंट्रोड्यूस होता है जो कि आज भी चल रहा है, जिसका नाम है वर्क फ्रॉम होम। दोस्तों, भारत की अगर मैं बात करूं तो जो भारत की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे जो रिमोट कंट्रोल एरिया है, या मैं बात करूं विलेज की, मैं बात करूं छोटे डिस्ट्रिक्ट की, मैं बात करूं एक ऐसे एरिया की कि जहां पे कुछ समय पहले इंटरनेट भी नहीं था। पर दोस्तों, आज मैं आपको बताऊं कि दुनिया बदलते बदलते इतनी बदल गई कि आज के टाइम में हर घर में आपके कमरे के अंदर भी आप इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हो। आपको अगर मैं बोलूं कि गूगल के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि हर 10 लोगों में से 4 से 5 लोग गूगल पे पार्ट टाइम जॉब के बारे में सर्च करते हैं। दोस्तों, पार्ट टाइम जॉब क्यों सर्च करना पड़ रहा है? बिकॉज इसका एक कारण है कि हमारा जो फुल टाइम जॉब है उससे मेरा नहीं हो पा रहा है, उससे मेरे खर्चे नहीं चल पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमको पार्ट टाइम जॉब ढूंढना पड़ रहा है। मैं आपको बताऊं तो आज के समय में जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इवन हमारे आसपास जो पढ़ाई लिखाई होती है, उसकी क्या वैल्यू है, वो हमको कितना रिटर्न दे सकती है। तो चलिए मैं एक छोटी शुरुआत से स्टार्ट करूँगा कि दोस्तों, हम 12th ग्रेजुएट होते हैं, फिर मास्टर की डिग्री लेते हैं। कोई MBA करता है, 5-10 लाख रुपए वहाँ पे फीस देता है, कोई BTech, कोई MTech, डिपेंड ऑन कि उसकी स्ट्रीम क्या थी। इतना पैसा खर्च करने के बाद आज भी आप अगर देखेंगे तो हर उन 100 लोगों में से लगभग 60 से 70 लोगों के पास जॉब नहीं है, और जिन लोगों के पास जॉब है वो उस इंडस्ट्री का जॉब नहीं है जिसकी उन्होंने पढ़ाई की है। जैसे मैं बोलूं कि आज कोई BSc किया हुआ, या फिर मैं बात करूं कोई MSc किया हुआ बंदा आज मार्केटिंग में किसी ऐसे थर्ड पार्टी के पे आउट पे काम कर रहा है, पेरोल पे काम कर रहा है दोस्तों, यानी कि डायरेक्ट कंपनी के एम्प्लॉय नहीं, किसी थर्ड पार्टी का एम्प्लॉय बन के कंपनी के लिए काम कर रहा है। ये बहुत एक सोचनीय विषय है जिसको हम आपको बता रहे हैं। हम अगर आज आपके सामने बैठे हैं तो दोस्तों आप समझ लो कि आपके लाइफ को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम बात करने वाले हैं भारत में ट्रेडिंग को लेके। दोस्तों, आपने अभी तक सुना होगा कि आसपास में जब कोई ट्रेडिंग की बात करता है तो कोई आता है बोलता है कि अरे यार, मैं तो ट्रेडिंग में बर्बाद हो गया। हम भी उसको सुन लेते हैं, फिर वो कहीं और जाके बोलता है यार, मैं भी ट्रेडिंग बर्बाद हो गया। ये बात एक ऐसा मिथ है जो सबके पास है। आप कभी अपने आसपास चर्चा करके देखना कि बोलना कि यार ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ और यहाँ पे इतने पैसे लगाने वाला हूँ, तो आपके सामने एक सवाल आएगा, ऐसे इंसान का जवाब आएगा जिसका आप अगर एजुकेशन चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो 10वीं भी नहीं है। आप उसके बारे में पूछोगे कि यार आप ट्रेडिंग के बारे में कुछ जानते हो क्या, तो पता चलेगा नहीं यार, हमारे रिलेटिव, हमारे ये, हमारी वो। अगर हम उन लोगों से पूछें कि यार आपका पैसा डूब गया तो क्या आपको इस इंडस्ट्री के बारे में पता था, आपको क्या मालूम था, तो जवाब आएगा नहीं। दोस्तों, जहाँ पे इतना प्रैक्टिस करने के बाद हम 6-6 साल पढ़ाई करते हैं, हम ऑपरेशन करते हैं, डॉक्टर के प्रोफेशन की बात करूँ, फिर भी वो ऑपरेशन करने में फेल हो जाते हैं, तो इसका क्या कारण है? दोस्तों, भारत में अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडिंग का ट्रेनिंग देने के लिए ऐसी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं, जहाँ पे हमको ट्रेडिंग बताया जाए। इवन मैं बात करूं अगर कि एक इकोनॉमिक्स के टीचर की, या मैं एक स्टैटिक्स की बात करूं, या अकाउंटेंसी की बात करूं, तो इस सब्जेक्ट में एक पार्ट होता है शेयर का, ठीक है। उस शेयर में वो टीचर हमको पढ़ाता है कि शेयर को कैसे, डिवेंचर क्या होता है, पेड अप कैपिटल क्या होता है, या फिर हम जो शेयर को इशू करते हैं वो क्या होता है। तो एक टीचर जो हमको इतना कुछ पढ़ाता है, लेकिन अपने लाइफ में उसने कभी भी एक सिंगल शेयर नहीं खरीदा है। या मैं बोलूँ, अगर आप उससे बात करो क्या आप इंडियन मार्केट के किसी भी ब्रोकर्स के बारे में जानते हो, जो ब्रोकर यहाँ पे चल रहे हैं, तो आपको जवाब मिलेगा कि नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। दोस्तों, आप सोचो कि अगर आपको कोई सलाह दे रहा है और वो सलाह जो आपको दे रहा है उसके पास आपसे रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड, आपके वर्किंग से रिलेटेड उसके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या सजेशन कर सकता है? दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा कि हम पैसे से, हमारा ट्रेड में हम बर्बाद हो गए। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप एक बार सर्वे करना, उनसे पूछना कि क्यों भैया तुम्हारा बर्बाद हुआ। दोस्तों, आज एक कंपनी का बैलेंस शीट समझ में किसी के नहीं आता है, और हम जिस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाते हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, फॉरेक्स हो, या फिर वो स्टॉक मार्केट हो, क्या हमको उस कंपनी के बारे में पता है? कंपनी इन द फील्ड क्या परफॉर्मेंस कर रही है, कहीं नेगेटिविटी तो नहीं चल रही है, कहीं उसके माल बिक तो नहीं रहे हैं, कहीं उसकी डिमांड कम हो रही है, और उसके बाद जिसको हम बोलते हैं कि इनसाइडर रिपोर्ट, इन सब के आधार पर क्या हमने किसी भी ऐसे स्टॉक को लेकर शेयर किया? दोस्तों, बहुत कम टाइम में करोड़पति बनने के चक्कर में सारे लोग पैसे को डुबाते हैं। यहाँ पे लेवरेज ट्रेडिंग होती है, जैसा कि ऑप्शन एंड फ्यूचर, आपने सबके मुंह से सुना होगा FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको लेवरेज मिलता है। अगर आपका रुपये 10 है तो आप वहाँ पे 1000 गुना का लेवरेज लेकर ट्रेड कर सकते हैं। तो सोचो दोस्तों कि अगर माइनस होगा तो जैसे ही आपका 10 रुपीज़ माइनस होता है, आपका पोजीशन वहाँ से आउट हो जाता है, ठीक है। ट्रेडिंग की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं बात करूँ कि टेक्निकल एनालिसिस से लेके फंडामेंटल एनालिसिस, और यहाँ पे जितने भी हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, या फिर हम जो भी वैल्यूम के अकॉर्डिंग करते हैं, हमारा जो रिसर्च होता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, या कोई भी ऐसा कैंडल यहाँ पे बनता है, तो उन सब के बारे में इतना रिसर्च करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग के साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे भी पैसे कहीं डूबते हैं। बट
एक वर्ड है रिस्क मैनेजमेंट। हम उस रिस्क को लेकर चलते हैं और हम पहले से डिसाइड करते हैं कि अगर हमारा 10 रुपये माइनस होगा तो हम 10 रुपये को माइनस में बुक कर देंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। अगर हम बात करें कि आज भारत में ट्रेडिंग के क्या हालात हैं, दोस्तों आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि भारत में सिर्फ 6% लोग ट्रेड करते हैं। दोस्तों कितना ये एक कम रेशियो है कि भारत में ओनली 6% लोग स्टॉक मार्केट करते हैं। और उसमें से भी बता दूं 3% लोग ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। जैसे मैं बात करूं म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूं, या मैं SIP की बात करूं, इंश्योरेंस की बात करूं, या मैं बात करूं कि लोग इक्विटी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके स्टॉप किए हुए हैं। दोस्तों मैं बताऊं कि 90% लोगों ने पैसा अपना डुबाया है सिर्फ ऑप्शन के चक्कर में। मैं बात करूं कि भारत में सिर्फ और सिर्फ 92% लोग अपने पूरे पैसे को लूज करते हैं। अगर मैं बात करूं एक सेबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो अभी तक 2024 से 2025 में हर एक व्यक्ति जो ट्रेड करता है उसके ऊपर 2 लाख रुपए का लॉस है। यानी कि किसी ने 100 करोड़ का लॉस किया तो डिवाइड हो जाएगा इंटायर कम्युनिटी जो ट्रेड कर रही है। तो आप सोचिए कि क्या इस ट्रेडिंग के लिए कोई स्कूल बना, कोई यूनिवर्सिटी बनी, कहीं हमने इसके बारे में प्रैक्टिस किया, या फिर हमारी जॉब कहीं लगी ऐसी जगह जहाँ पे हमको ट्रेडिंग करनी थी, जहाँ पे हमको एनालिसिस करना था, तो शायद जवाब होगा नहीं। दोस्तों इन सारी चीज़ों के साथ साथ अगर हम बात करें कि अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो आप घर बैठ के पैसा कमा सकते हो। वो हाउसवाइफ घर बैठ के, वो बच्चा, वो स्टूडेंट, वो जॉब करने वाला घर पर कमा सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्किल ऐसी है कि इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। दोस्तों आज मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ DFB डिजिटेक प्राइवेट लिमिटेड का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट जिसका नाम है DFB एकेडमी। दोस्तों DFB एकेडमी आपको प्रोवाइड करती है कंप्लीट ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स के साथ साथ में, और आपको 100% आपके हाथों से ट्रेड कराती है और आपको इस फाइनेंशियल मार्केट का एक एक्सपर्ट बनाती है। और हम DFB आपको देती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंप्लीट ट्रेनिंग विद द प्रैक्टिकल। DFB आपको देने जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट एक प्रोसेस, हाउ कैसे आप जनरेट कर पाओगे पैसे को। DFB आपके कम्युनिकेशन स्किल को प्रॉपर करने जा रहे हैं जिससे कि आप बिजनेस लैंग्वेज समझ पाओ, आप उस बिजनेस को समझ पाओ जो बिजनेस आपके लिए बना है। दोस्तों DFB डिजिटेक प्राइवेट लिमिटेड ये एक पैन इंडिया ऑपरेशन है जहाँ पे आप 100% प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हो और साथ साथ में आपको मिलता है यहाँ पे जो इन्वायरमेंट जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हो, आप यहाँ पे ब्लॉग बनाते हो, आप यहाँ पे डिज़ाइन करते हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हम मिलेंगे आपको DFB डिजिटेक के इस एजुकेशंस के पूरे पार्ट्स के बारे में। मैं आपको 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा और मैं बताऊंगा कैसे आप वहां पे अपना करियर बना सकते हैं। आपका चाहे जो भी स्ट्रीम हो, आप डिसाइड कर पाओगे कि हमको किस इंडस्ट्री में जाना है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हमारे किसी नए ब्लॉग में और बात करेंगे DFB एजुकेशंस के बारे में। थैंक यू सो मच।